आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 4 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। भाग 2 तक हम लोग क्या पढ़े हैं? भाग 2 तक भौगोलिक खोज के बारे में पढ़े हैं और ये पढ़े हैं कि कोलंबस जो था वो अमेरिका कैसे पहुंचा, मतलब किस रास्ते से अमेरिका पहुंचा, और जो बार्थोलोमेव डियाज है वो दक्षिण अफ्रीका कैसे पहुंचा। देखिए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा था। वो बार्थोलोमेव जो डियाज था वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा था और ये भी पहुंचा था। ये कहाँ पहुंचा था? ये अमेरिका पहुंचा था। यहाँ पर अमेरिका के कुछ द्वीप पर पहुंचा था। तो ये कैसे, ये जो कोलंबस था ये कैसे पहुंचा था, रास्ता के बारे में पूरा विस्तार से भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 में। तो अगर भाग 2 तक आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका तो ये पहुंच चुका था। कौन? ये जो कोलंबस था वो स्पेन से अमेरिका पहुंच चुका था। मतलब यहां से ये स्पेन है, स्पेन और पुर्तगाल वाला क्षेत्र था ये। तो ये स्पेन से यहाँ पर पहुंच चुका था, यहाँ पर यहीं पर पहुंचा था, यहाँ पर पहुंच चुका था। पहुंचकर फिर वापस लौट गया था। किस दिन पहुंचा था? 12 अक्टूबर 1492 को। कब पहुंचा था? 12 अक्टूबर 1492 को पहुंचा था। और ये दिन इतिहास में एक खास दिन माना जाता है, खासकर स्पेन के लिए। स्पेन के लिए खास दिन था क्योंकि कोलंबस जो था वो स्पेन द्वारा भेजा गया नाविक था। स्पेन द्वारा भेजा गया नाविक था और इसने किसका खोज किया था? अमेरिका का। अमेरिका को नई दुनिया भी कहते हैं। तो ये यूरोप वासियों के लिए, यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। खुशी की बात थी कि वो उनका भेजा गया नाविक क्या एक नई दुनिया का खोज करके आया। जबकि ये जो नाविक था कोलंबस, ये कहाँ का था? इटली का था। और किसके सहायता से गया था? स्पेन की सहायता से ये कहाँ पहुंचा था? यहाँ पर पहुंचा था। यानी कि स्पेन के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये स्पेन के सहायता से। इसीलिए 12 अक्टूबर को, ध्यान समझिएगा, इसीलिए 12 अक्टूबर को स्पेन में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। कोलंबस कब पहुंचा था? कोलंबस ये पहुंचा था, कोलंबस 12 अक्टूबर को पहुंचा था। 12 अक्टूबर 1498 को पहुंचा था, सॉरी 92 को पहुंचा था। तो ये 12 अक्टूबर को स्पेन में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। स्पेन में क्या किया गया? राष्ट्रीय अवकाश। राष्ट्रीय अवकाश का मतलब समझते हैं? अवकाश घोषित यानी कि छुट्टी घोषित किया गया कि हाँ इस दिन माना जाएगा, ताकि सबको तो पता रहा कि क्यों। कोई भी पूछता है कि इस दिन छुट्टी क्यों है, कोई पूछता है, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय अवकाश होता है, पूछता है कि छुट्टी क्यों है, तो बताया जाता है देखिए ये कारण है, अलग अलग कारण होते हैं। तो उस दिन भी स्पेन में अगर राष्ट्रीय अवकाश होगा तो लोग आगे आने वाले समय में पूछेंगे कि क्यों राष्ट्रीय अवकाश है। तो बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? कि कोलंबस ने नई दुनिया का खोज किया था। यानी कि नई दुनिया मतलब अमेरिका का खोज किया था, इसीलिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है कि सबको पता चल जाएगा। अब इसको अमेरिका को नई दुनिया क्यों कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इससे पहले यूरोप वासियों को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था ना कि इधर कोई और भी देश हो सकता है। ठीक इसके आगे कोई भी देश, यूरोप वाला तो क्षेत्र ये है, तो यूरोप वाला क्षेत्र इनको पता ये नहीं था कि इधर भी कोई देश हो सकता है। तब अचानक क्या मिल गया कोलंबस को? कोलंबस तो कहाँ जाना चाहता था? भारत आना चाहता था। व्यापारियों से उसको ये पता चला था कि इधर भी कोई क्षेत्र है, मतलब कोलंबस को ये बात पता चल गया था कि इधर कोई क्षेत्र है, लेकिन ये कोई क्षेत्र है इधर, तो इसीलिए कह रहा है, इसीलिए ये पूरब की तरफ आना चाह रहा था। इधर से ये स्पेन से पूरब की तरफ आना चाह रहा था। उसको था कि भारत पहुंचना है, यानी कि इंडिया पहुंचना है। ये इंडिया कोई गया नहीं था, यहाँ से यूरोप से कोई इंडिया गया नहीं था, लेकिन हाँ उनको ये खबर थी ना कि इधर एक देश है, इंडिया एक देश है, उनको खबर थी इंडिया के देश। लेकिन जाना पूरब, तब तक नाव मुड़कर पश्चिम चला गया। नाव किधर चला गया? पश्चिम। और जब नाव पश्चिम चला गया तो कहां पहुंच गए? अमेरिका। अमेरिका यानी कि नई दुनिया। तो इसीलिए ना कोलंबस वहां पर पहुंचा था। तो वहां को इंडीज कहा था। क्या कहा था? इंडीज। यहाँ पर इसको इंडीज कहा था और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था, क्योंकि पूरा उसको दिमाग में क्या था कि हम इंडिया का खोज करने जा रहे हैं। किसका खोज करने जा रहे हैं? इंडिया का खोज करने जा रहे हैं। तो इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। अब उसके बाद नई दुनिया का तो खोज हो गया। उसके बाद ये देखकर यहाँ पर जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल को भी लगा कि हमें भी खोज करना चाहिए। तो पुर्तगाल का नाविक कौन था? पुर्तगाल का नाविक कौन था? वास्को डिगम्मा।
वास्को डिगामा किधर निकला, यह पूरब की तरफ निकला, क्योंकि इसको पता था कि पश्चिम तो जाना नहीं है, पश्चिम तो खोज हो गया है। अब कहाँ निकला ये, पूरब की। तो यहाँ से आया इधर, इधर देखिए रास्ता यही था, रास्ता यही था, और यहाँ पर आया दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर आया। दक्षिणतम बिंदु पर यहाँ इसको एक भारतीय व्यापारी मिल गया। भारतीय व्यापारी किसको, वास्को डिगामा को। तो भारतीय व्यापारी ने बताया कि देखिए इधर से सीधे रास्ता है, चले जाइएगा, पूरब की तरफ बस जाना है आपको। तो कहाँ पहुंच जाइएगा, भारत पहुंच जाइएगा। तो यही रास्ता बताया था। तो यहाँ से आकर वास्को डिगामा यहाँ से आकर हिंद महासागर होते हुए, कौन सा है, हिंद महासागर होते हुए यहाँ पर केरला में पहुंचा। केरला में मालाबार तट पर पहुंचा था कौन, वास्को डिगामा। कहाँ पर पहुंचा था, मालाबार तट केरला में। और बंदरगाह का क्या नाम था, बंदरगाह का नाम क्या था, कालीकट बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह। ध्यान समझिएगा, मालाबार तट का नाम था, कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचा, पुर्तगाल से कौन पहुंचा, वास्को डिगामा पहुंचा। तब यूरोप वासियों को ये लगभग सब चीज के ठीक ठाक जानकारी हो गया। सब चीज का ठीक ठाक क्या हो गया, जानकारी, मतलब पूरी दुनिया की जानकारी। इधर पश्चिम में जानकारी हो ही गया, पूरब में ये भारत की जानकारी हो ही गया। और उसके बाद एक और बात समझिए, ये तो पहुंच गया यहाँ पर। तो यहाँ के राजा ने बहुत अच्छी तरह स्वागत किया, किसका, पुर्तगाल के नाविक। पुर्तगाल का नाविक कौन था, ये वास्को डिगामा का बहुत अच्छी तरह से यहाँ के जो राजा थे केरला के, उन्होंने स्वागत किया। क्योंकि इनको भी फायदा था ना, क्योंकि इनको भी एक नई दुनिया के बारे में खबर पड़ा। किसके बारे में, ये अमेरिका के बारे में जान गए, और इसके बाद ये यूरोप के इधर वाले क्षेत्र के बारे में भी जान गए, ये दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र के भी बारे में पूरी बढ़िया जानकारी हुई। क्योंकि ये सब जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पर पहुंचा था कौन, वास्को डिगामा। क्योंकि वास्को डिगामा से पहले ये इसने खोज कोलंबस ने किया था, तो सब पता चल ही गया था इसको। तो इसने सब बताया, यहाँ के केरला के राजा को बताया। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको स्वागत किया, और उनको भी लगा कि व्यापार में वृद्धि होगा ही होगा। तो व्यापार में वृद्धि होगा, क्योंकि नई दुनिया खोज, नए देशों का खोज हुआ है, तो व्यापार में वृद्धि होगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा से इसका स्वागत किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कोलंबस जो था, कोलंबस तो इसने खोज किया 1492 में। इसके बाद और भी कई क्षेत्रों का कोलंबस ने खोज किया, लेकिन उतना बड़ा बड़ा क्षेत्र नहीं, तो छोटा क्षेत्र था। तो ये कोलंबस, एक और बात ध्यान से समझिए, ये कोलंबस, वास्को डिगामा, ये अकेले नहीं आते थे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये अकेले नहीं आते थे। इसके साथ, इन लोगों के साथ 2-3 गो, मतलब 2-3-4 कम से कम नावें होती थी, और बहुत सारे नाविक होते थे। ये नहीं कि एगो नाव पर अकेले निकल गए समुद्र में और खोज कर रहे हैं, नहीं। एगो नाव पर निकले, मशीनें खराब हो जाएगा बीच समुद्र में, बनाते रहिए बीच समुद्र में कैसे बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, 2-3 गो नाव लेकर जाते थे, और बहुत सारे उस पर नाविक रहते थे। कोई उस पर नाव बनाने वाला हो गया कि अगर नाव बीच में बिगड़ गया तो कैसे बनाया जाएगा। कोई सैनिक हो गया कि बीच में अगर कोई मिल गया मार झगड़ा करने वाला, लुटेरा उटेरा मिल गया तो मार झगड़ा कैसे करना है, ये सब उस पर रहते थे। कौन, नाव पर, 2-3 गो नाव पर रहते थे। तो ये मत समझिए कि सब अकेले, मतलब नाम इन्हीं का क्यों आता है कि ये जो कोलंबस ने खोज किया, ये वास्को डिगामा ने खोज किया, क्योंकि प्रमुख कौन होते थे उसके, यही प्रमुख होते थे। प्रमुख का ही नाम आता है, कोई भी कार्य में प्रमुख का ही नाम आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका नाम आया। इसके साथ भी बहुत सारे नाविक आए थे, यही नहीं आया था सिर्फ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो भौगोलिक खोज हुई, उसके बाद ये मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। मैगलन ने क्या किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। इधर से घूमते घूमते ऐसे ऐसे आते आते पूरी दुनिया का, मतलब यहाँ से ऐसे घूम घूम कर पूरी दुनिया का क्या किया। ये नहीं कि इस देश में घूमता था, इस देश में नहीं, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाता था इधर इधर। इन्हें कि सारे देशों में घूमता, मतलब उतरता रुकता नहीं था, बस हो गया ना कहा वो देश है तो यही बगल से निकल जाएगा। मैगलन ने, उसके बाद कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। कैप्टन कुक ने किसका खोज किया, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का खोज किया कैप्टन कुक ने। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। अब इसके देखिए, अब भौगोलिक खोज के परिणाम क्या क्या हुए। अब भौगोलिक खोज हुआ तो इसके परिणाम भी तो कुछ होंगे ना। तो देखिए परिणाम देख लेते हैं। परिणाम भौगोलिक खोज के, पहला, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई।
अब व्यापार वाणिज्य में मतलब व्यापारी एक देश से दूसरे, अच्छा पता चल गया कि अपने देश में, तो अपना देश का सामान कहाँ पर बेचते थे, दूसरे देश में बेचना शुरू कर दिए। सब व्यापारी इधर उधर जाने लगे और सभी देशों में जा जाकर क्या करने लगे, व्यापार, और उनका व्यापार और वृद्धि हुआ। क्या हुआ, व्यापार वृद्धि हुआ। उसके बाद मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का क्या हुआ, मुद्रा का तेजी से विकास हुआ, यानी कि तेजी से विकास हुआ। क्या हुआ, सोना चांदी और तांबा का जो सिक्का है वो और ढाले जाने लगे। और ये अधिक मूल्यवान कौन होगा, खुद समझिए तो, तांबा, सोना और चांदी में कौन अधिक मूल्यवान होगा, सोना। तो ये अधिक सिक्के ढालने लगे और व्यापार सिक्कों से भी होने लगा। वस्तु विनिमय प्रणाली तो चलता ही था, लेकिन साथ में सिक्कों से भी अब ज्यादा मात्रा में व्यापार होने। सोना का सिक्का, आप मान लीजिए उधर से 100 सोने का सिक्का देगा तो इधर से पूरा सामान दे देगा उसको। ये सोने के सिक्कों से भी क्या होने लगा, मतलब व्यापार होने लगा। उसके बाद तीसरा नंबर, व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास, यानी कि व्यापारिक जो नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ, यानी कि व्यापारिक नगर भी विकसित होने लगे। और व्यापार, ये बड़े बड़े ऐसे नगर विकसित होने लगे जहां का खासकर व्यापार होने लगा और व्यापार के लिए ही प्रचलित हो गए। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे वाला जो अभी और भी इसमें है, इसके आगे वाला अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आपको आ गया।